ज्यादा परेशान थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी है ना इस कम्युनिटी को ज्वाइन करके देख लेती हूँ। क्योंकि कोई कहते हैं ना कि कुछ क्या, ये भी कर लो वो भी कर लो, सब ट्राई कर चुके थे। तो ऐसे ही डॉक्टर विजिट करते रहती थी, लेकिन परेशान कोई रिजल्ट नहीं था, मेडिसिन के अलावा कोई चारा नहीं था। खाली बंद हो गया फिर होने लगा। तो ऐसे ही इस कम्युनिटी को भी सोचा था कि है ना यहाँ आऊंगी, देख लेती हूँ, ये भी करके देख लेते हैं। तो आए, ज्वाइन किया, सबके रिजल्ट सुने तो लगा इतने अमेजिंग रिजल्ट आ सकते हैं क्या। 20 किलो 25 किलो रिजल्ट, वजन कम हो सकता है क्या। तो मैं भी करके देख लेती हूँ। तो ज्वाइन किया, अमेजिंग रिजल्ट आया। क्या रिजल्ट आया कि सबसे पहले एनर्जी लेवल बढ़ा, बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल बढ़ा, कॉन्फिडेंस बढ़ा, और पैरों का दर्द धीरे धीरे रिवर्स होने लगा। रिवर्स होने लगा तो लगा कि कुछ अच्छा हो रहा है, पॉजिटिवनेस आ रही है कि हाँ हमारी बॉडी में कुछ अच्छा हो रहा है। आगे कंटिन्यू किया तो अमेजिंग अपना ट्रांसफॉर्मेशन लाया, 12 किलो वेट कम किया, और ओवरऑल बॉडी से 14 इंचेस कम किए। तो अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन आया, इतना कॉन्फिडेंस आया। तो मैं तो इस कम्युनिटी में आके, ये देखिए मेरा ट्रांसफॉर्मेशन, पहले ऐसे दिखती थी, टमी फैट था, थोड़ा मोटा था, मतलब खुद को वजन इतना फील होता था कि हाँ थक जाते थे। जब अपन की बॉडी में बहुत वजन होता है ना, तो वो ऐसा लगता है कि भारी भारी सा है, उठने बैठने में प्रॉब्लम। तो यही मेरे साथ हो रहा था, बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज होते जा रहे थे। और अगर मैं वजन कम नहीं करती तो आगे जाके मुझे कोई ना कोई बीमारी जरूर हो जाती, बीपी थायराइड शुगर कुछ ना कुछ जरूर हो जाता। क्योंकि हमें पता ही नहीं होता वजन से हमें क्या क्या हो सकता है। तो मैंने यहाँ के इतना अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन लाया, और मैं बहुत खुश हूँ। इसके लिए मैं अपने कोच, सीनियर कोच, और अपने मेंटोर, और इस प्यारे से फ्यूल को दिल से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो हम आगे चल, ये मेरी छोटी सी जर्नी थी। अगेन से हम आगे चलते हैं अपने सेशन की तरफ। तो आज सबसे पहले सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। सभी लोग अनम्यूट करके अनम्यूट करके एक दूसरे को विश कर सकते हैं। हैप्पी गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे बोलते हैं, गणतंत्र दिवस बोलते हैं, तो सभी लोग सर हैप्पी म्यूट किया रिपब्लिक डे हैप्पी एवरीवन। गणतंत्र रिपब्लिक दिवस डे मैम। एवरीवन। हैप्पी रिपब्लिक डे हैप्पी एवरीवन। रिपब्लिक डे एवरीवन। रिपब्लिक डे। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि सुबह का सेशन किसने अटेंड किया था। हैंड रेज कर सकते हैं कोई, अच्छा ऐसे करते हैं जिसने अटेंड नहीं किया था वो हैंड रेज कर दीजिए। रमन सर ने तो किया था, सुबह का सेशन अटेंड किया था सर आपने? नहीं किया था? जिसने नहीं किया था, कोई ऐसा है जिसने नहीं किया था? ऑलमोस्ट सबने किया था, रमा मैम ने नहीं किया था शायद। तो कोई बात नहीं। तो कोई है जो अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता है कि सेशन सुबह का कैसा लगा आप सभी लोगों को? फीडबैक देना चाहते हैं क्या मॉर्निंग सेशन के लिए? चलो हम पिंकी मैम से पूछते हैं। जी पिंकी मैम। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैम मुझे तो स्कूल की याद आ गई, पढ़ने जाते थे जब। और सेशन में क्या अच्छा लगा, मतलब थोड़ा सा एक लाइन में फीडबैक दीजिए। मुझे तो सब अच्छा लगा मैम। गाने भी ओके, मैम को तो कभी नहीं ऑलवेज गाया, देश कम्युनिटी। कभी भी देशभक्ति के गाने नहीं गाए, सुने भी नहीं है। यहाँ पे आके सुने, बचपन के ही सुने हैं सर। वही वही मैम के लिए प्लस पॉइंट हो गया। मैम ऑलवेज कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा सिंसियर रहते हैं कि हाँ उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना चाह रही थी। अभी आप लोग चाहेंगे कि हमारे बीच कुछ नए स्पीकर आए, तो हम इसके लिए आपके लिए सॉरी, नए स्पीकर को इनवाइट करते हैं। सभी लोग क्लैपिंग और हार्ट शो के साथ सर को इनवाइट करेंगे। ओवर टू यू सूरज सर। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता मेला, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो
देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? यस। तो आज सुबह सभी लोगों ने अटेंड किया था, सबको अच्छा लगा। कई लोगों की यादें ताजा हो गई स्कूल की। यस। तो मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ शॉर्ट में। तो गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम सूरज सोनी है। मैं इस कम्युनिटी में आया था, 10 महीने हो गए मुझे, 10 महीने पहले आया था। और मेरा वजन बढ़ता जा रहा था। मैं वजन बढ़ने के कारण आया था। और टमी फैट भी निकला हुआ था, काफी टमी फैट था। तो जिसके कारण मुझे परेशानियां होती थी छोटी छोटी, जैसे ज्यादा देर में चल नहीं पाता था, थक जाता था, हाँफ आ जाती थी, एनर्जी डाउन थी, जीने भी नहीं चल पाता था सही से, थक जाता जल्दी। और आलस रहता था शरीर में। तो उसके बाद मेरे मेरे कोच के द्वारा इस कम्युनिटी की जानकारी मिली, तो मैंने भी यहाँ पे आके 2 दिन 3 दिन देखा, अच्छे से एक्सरसाइज सेशन भी ज्वाइन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सारे लोगों के बहुत बेहतरीन बेहतरीन रिजल्ट आ रहे थे। तो मैंने भी जब इसको ज्वाइन किया तो मेरा भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया। 1 kg वेट लॉस किया मैंने यहाँ से 7 दिन के अंदर। यस। तो मुझे और कॉन्फिडेंट हुआ। और एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बूस्ट हुई, काफी अच्छे अच्छे से मन लगने लगा काम में। बिल्कुल हल्का हल्का बॉडी हो गई। तो मेरा अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन निकल के आया, 3 महीने में मैं अपने आइडियल वेट पे आ गया था। और आइडियल मैंने अपने 8 इंचेस कम किए हैं, टमी से 5 इंचेस, और 3 इंच मैंने कमर से, देख सकते हैं आप मेरा ट्रांसफॉर्मेशन। यस। और एक और मेरा बेहतरीन रिजल्ट था, मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ था। तो लाइफ स्टाइल ठीक करी गई यहाँ से मेरी, तो मुझे वो भी रिवर्स हो गई। 2 साल से मुझे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था। तो ये मेरा रिजल्ट था, मुझे बहुत अच्छा लगता है। किस किस को अच्छा लगा आप सभी लोग 800 करके बता सकते हैं। यस। तो सभी लोग रेडी हैं आगे सेशन के लिए? आज क्या है हमारा, बता सकता है कोई चैट में मेंशन करके या एड्रेस करके? आज 26 जनवरी तो है, इसके अलावा हमारा जो रूटीन सेशन होता है उसका वो क्या है? वेट चेकअप डे। सुबह के उसमें अपन भूल ही गए हैं कि आज अपन को चेक भी करना है। कई लोगों के दिन में फोटो आए थे, सुबह के बहुत कम लोगों ने डाले थे। या संडे है, फंडे भी है। यस। तो फंडे भी है, आज अपन सुबह अपन ने फंडे जैसा ही किया था, लेकिन अभी अपन फंडे करेंगे बढ़िया। तो सुबह अपन ने 26 जनवरी मनाई थी, सेलिब्रेट की थी, काफी अच्छा लगा सभी लोगों को। मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। स्कूल की लाइफ थी तब से, और इस कम्युनिटी में आए हैं तब एक अलग माहौल मिला है हमको। तो यहाँ पे भी हमको आज ऐसी स्कूल जैसी फीलिंग आई। कितने लोगों को आई ऐसे करके बता सकते हैं? यस। तो यहाँ पे ऐसे ही आने वाली है आपको। और काफी अच्छा। और अभी सारे लोगों को थोड़ा कम मजा आ रहा होगा, लेकिन जब आप लोगों के रिजल्ट आ जाएंगे 2 3 महीने में, 4 महीने, तो और अच्छा लगेगा, और अच्छी खुशी से अपन सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे जिन लोगों के रिजल्ट आ गए हैं वो अच्छे से यहाँ पे रहते हैं, बढ़िया बात। सभी लोग एनर्जी ड्रिंक शो करिए, अपनी अपनी एनर्जी ड्रिंक बनाई है कि नहीं सबने? यस। इसको लेते रहिए बीच बीच में। यस। तो हम मोनिका मैडम से जानते हैं उनका एक्सपीरियंस आज सुबह का। अनम्यूट करिए मैडम। न्यू गेस्ट हमारे साथ एक मोनिका Good मैडम। evening, sir. Good evening to गुड everyone. इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। तो हाँ, मैम, आप 2 दिन से हमारे साथ कंटिन्यू कर रही हैं, आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ? बहुत अच्छा और लग आज रहा के है। मैं स्कूल भी गई थी सुबह मॉर्निंग सेशन के बाद, तो मतलब एक अलग एनर्जी से गई थी। मैं जैसे डेली जाती हूँ ना, तो उससे थोड़ा मेरा एनर्जी लेवल अलग था, और थोड़ा एक्साइटेड भी थी मैं। जो सुबह जो मतलब करवाई गई एक्टिविटीज, वो मैंने मतलब अप्लाई करी थी अपने स्कूल में बच्चों के साथ। बच्चे बहुत हैप्पी थे। अमेजिंग मैडम। तो देखिए, थैंक यू मैम। और अ, हम आप आज और सुनना आप अच्छे से, ठीक है? जी आपसे लास्ट में और बात करेंगे। हमारा आज फंडे होता है, संडे को चेकअप डे भी रहता है, फंडे भी रहता है। तो सर। आपका एक्सपीरियंस लास्ट में जानेंगे, ठीक है मैम? अनम्यूट। यस। तो आज हमारा फंडे है, हम शुरुआत करते हैं। तो कौन शुरुआत करना चाहता है एक बढ़िया सी राष्ट्रभक्ति सॉन्ग के साथ? कोई नहीं? चलिए।
पहले तो ये बात कर लेते हैं कि चेकअप डे है आज, तो किस किसने लोगों ने चेकअप करके नहीं डाला है वेट का फोटो, सबसे पहले तो वो हैंड रेस करिए, क्योंकि कल अपना रिकॉग्निशन पार्ट रहता है। जितने लोगों ने भी 7 दिन में जितना वेट लॉस किया उनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं मंडे को, उसके लिए सभी ने डाल दिया। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, सारे लोगों ने अच्छे से डाले हैं। तो सभी के लिए एक बार जोरदार सभी अपने अपने लिए क्लैपिंग करिए। और आज हम यहाँ पे बैठे हैं, यानी कि अपन रोज यहाँ पे आते हैं और आज भी बैठे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी अपनी हेल्थ के लिए यहाँ पे काम करने के लिए, अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए आए हैं। तो इस वजह से भी अपन अपने लिए जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग बिजी हैं, अभी कोई काम पे ही है, अभी कोई काम पे नहीं है, फिर भी टीवी मोबाइल में बिजी होगा। और टीवी मोबाइल में बिजी नहीं है तो कुछ घूमने फिरने में बिजी होगा, कोई अपने दोस्त यारों के साथ गॉसिप कर रहा होगा, ठीक है, कोई वैसे ही घूमने चला गया। लेकिन हमारा ये कम्युनिटी का टाइम है 8 से 9, इस टाइम को हम अपनी हेल्थ के लिए देते हैं, और सुबह 7 से 8 इसको भी हम हेल्थ के लिए देते हैं। हमको सब जानकारी रहती है लेकिन अप्लाई नहीं करती है, तो आपको यहाँ पे बताया जाता है हेल्थ के बारे में, ठीक है। तो चलिए मैं ही शुरुआत करता हूँ एक क्वेश्चन के साथ। आज 26 जनवरी क्यों मनाते हैं हम? सुबह भी बताया था, अभी अभी कोई बता सकता है एंड्रेस करके? अंजना मैडम, चंचल मैडम, चलिए चंचल मैडम से पूछते हैं, अनम्यूट करिए मैडम। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन, हैप्पी रिपब्लिक डे वंस अगेन। रिपब्लिक डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि जो हमारा 1947 में स्वतंत्र तो हो गया था देश, लेकिन संविधान लागू नहीं हुआ था, मतलब सरकार नहीं बनी थी, तो जो कि आज के दिन लागू की गई थी 1950 में, 20 जनवरी यस, एंड 1950 को। वाह, जी मैम, थैंक यू मैडम। देखिए मैडम ने बताया था, और अंजना मैडम अभी बताएंगी कुछ थोड़ा अलग अगर हो तो, अनम्यूट करिए सर मैडम। यही बताना था। यस, थैंक यू। तो कोई संविधान क्या है इसके बारे में कोई बता सकता है कि संविधान लागू हुआ था आज के दिन, संविधान किसने बनाया था, इसमें क्या था स्पेशल, और अपन सारे देशवासी हों इसको क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई इतना बता सकता है? जैसा भी जो भी आए वो। यार साक्षी मैडम बताएंगी, अनम्यूट करिए। गुड इवनिंग एवरीवन अगेन से, गुड इवनिंग। कि जैसे सर ने बताया, पूछा कि संविधान सबसे पहले कि है क्या। जैसे मॉर्निंग में भी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि संविधान एक बुक है जिसमें है ना हमारे देश में क्या लागू होगा, कैसे नियम फॉलो होंगे, कैसे सरकार चलेगी, वो सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। और उसको लिखने में 2 साल 11 महीने लगे थे। एक बुक तैयार की गई थी उसमें लिख लिख के कि ये नियम होंगे, और उसको किसने लिखा था? भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम ने उसको लिखा था। सजेशन हुए थे, एक कमेटी बनी थी, और उसमें ये सब लिखा गया था। थैंक यू सो मच वाह, सर। अमेजिंग अमेजिंग मैडम। यस, तो देखिए मैम ने बताया है कि जैसे संविधान लिखा गया था, इसके निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैडम ने बताया, चंचल मैडम ने, 1947 में अपन इंडिपेंडेंट हुए थे। फिर उसके बीच में अपना संविधान लागू हुआ था। क्या है कि अपन आजाद तो हो गए, अपन को फ्री कर दिया गया है, लेकिन अब उसका सिस्टम नहीं बना हुआ था। तो उसका सिस्टम बनाया कि मतलब कानून बनाए गए थे। हर हर चीज संविधान में, अपने में हर चीज है, हर चीज का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब क्या हम अभी हम अपने, वैसे देश तो अपना आजाद हो गया, लेकिन अपन लोग आजाद हुए हैं क्या अभी सही से? अपन लोग अभी आजाद हो पाए हैं? चलिए अपन आजाद हैं, आजाद भारत में पैदा हुए हैं, तो अपन ये चीज नहीं समझ सकते हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ अपन आजाद होके भी आजाद नहीं है, कहीं ना कहीं अपन भी बंधे हुए हैं। आजाद गुलामी का मतलब ये है कि अपन कहीं से बंधे हुए हैं, समझ रहे हो? जैसे अपन को, चलिए सब चीज ठीक है, लेकिन अपन हेल्थ से बंधे हुए हैं, अपन अनहेल्दी हैं यहाँ पे आके। मोटापे ने घेर रखा है हमको, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल ने घेर रखा है, पिज्जा, फास्ट फूड, चिप्स, जंक फूड, ये सारी चीजों ने घेर रखा है अपन को। और
जो हेल्थ के लिए आता है वो तो इससे बच जाता है, सीख जाता है। अपन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा फ्री भी हो रहे हैं कि नहीं, हेल्दी लाइफ स्टाइल हो रही। लेकिन अपन जब जो ऐसी चीजों को खाते हैं, अब इस टाइम पे अगर अपन उनको देखते हैं तो अपन को ऐसा लगता है ये ऐसी चीजें क्यों खा रहे हैं, इनसे इनका आगे जाके क्या होने वाला है, लगता है ना। लेकिन बहुत से लोगों को तो ऐसी आदत है, मैंने कई बार एक दो लोगों से बात भी की है, देखा भी है। ये बोलते हैं खाया पिया नहीं तो क्या किया जिंदगी में, मरना है तो एक दिन सबको मरना ही है, खा पी के मरो। लेकिन उनको ये नहीं पता रहता है कि जब जिस दिन तुम हॉस्पिटल में जाओगे तब इस दिन याद करोगे कि बस भगवान एक बार मुझे बचा ले यहाँ से, मुझे ये मुक्ति क्यों नहीं दी इस चीज से। लेकिन जब भगवान क्या बोलेगा, जब तुझसे जिस दिन मना किया था ना। चलिए एक स्टोरी मुझे याद आ गई, अभी अभी एक बार सर ने सुनाई थी हमारे सेशन में। एक छोटी सी स्टोरी, 2 मिनट की है, मैं बताता हूँ। एक पंडित जी थे पुजारी मंदिर के, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वो भगवान की बहुत पूजा करते थे। वो बोलते थे कि भगवान, जो मैं बोलता हूँ वो भगवान मेरे लिए कर देते हैं, सब चीज दे देते हैं। तो एक दिन बाढ़ आ गई थी, मंदिर डूब गया था। तो क्या हुआ था, मंदिर पूरा डूब गया और पुजारी पुजारी बोल रहा था कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। सभी गांव वाले पुजारी से बोले चलो यहाँ पे बाढ़ आने वाली है, अपन निकल लो, यानी तो मर जाएंगे। तो पुजारी ने बोला गांव वालों से, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा, ठीक है, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा, मैं नहीं जा रहा कहीं भी। तो फिर पानी और बढ़ने लगा। वो अपनी दूसरी मंजिल पे पहुंच गया, छत पे मंदिर की। तो वहां पे एक हेलीकॉप्टर वाला आया, सरकार भेज रही थी सेना को। तो चलिए पुजारी जी बचिए, यहाँ पे बहुत वो हो रहा है, बारिश आ रही है, बाढ़ हो रहा है। तो उन्होंने बोला आप जाइए, मुझे तो मेरा भगवान आएगा बचाने। तो वो नहीं आया। फिर और पानी बढ़ गया और पुजारी जी डूब के मर गए। तो ऊपर जाके भगवान से वो पुजारी जी ने पूछा, भगवान जी मैंने आपकी जिंदगी भर सेवा की, लेकिन आपने मुझे बचाया क्यों नहीं। तो भगवान ने क्या बोला कि मैंने तुझे बचाया नहीं, ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि जो गांव वाले ने तुझसे बोला था कि चलो यहाँ से निकलो, वो कौन थे, वो मैंने ही तो भेजे थे तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने पहचान कहाँ पाया। और उसके बाद भी तुम जब ऊपर चढ़े तब मैंने एक हेलीकॉप्टर वाले को भेजा, सेना के एक आदमी को, वो भी मैंने ही भेजा था, ठीक है। तो तब भी तुम नहीं आए थे, तुम्हें दो दो बार चांस दिया लेकिन आप नहीं आए, तो इसमें हमारी गलती नहीं है। तो क्या होता है कि ऐसे ही भगवान आपको मौका जरूर देता है एक बार। अपनी अपन को, अपन इस कम्युनिटी में आए से पहले कभी मौके नहीं मिले थे सही रहने के लिए। किसी को पता ही नहीं होता है कि वजन कम किया जा सकता है किसी और तरीके से, लाइफ स्टाइल ठीक हो सकती है, लेकिन किस तरीके से हो सकती है अपन जानते हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल होती है, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। इस कम्युनिटी के माध्यम से आपको मौका मिल रहा है लाइफ स्टाइल को हेल्दी रखने का। लेकिन अब भी आप अगर अपने मौके को नहीं पहचान पाए, इस अवसर को भी आपने निकाल दिया, एक दो महीने आ भी गए, अच्छे से फॉलो नहीं किया, फिर आप ब्लेम करें कि नहीं हो पा रहा, तो क्या होगा। भगवान को आपसे यहाँ जाने के बाद बोलेगा कि आपको कितनी अच्छी कम्युनिटी दी, आपको कितना अच्छा मौका दिया, कितनी अच्छा वो दिया आपको, लाइफ स्टाइल ठीक करने का मौका। ये क्योंकि ऐसी चीज एक भी नहीं है जो अगर खराब हो सकती है वो सही भी हो सकती है, ठीक है। शरीर अगर एक बार खराब हो गया वो सही किया जा सकता है। लेकिन जब बिल्कुल ही बीमार हो गए, बिल्कुल ही एकदम भगवान के भरोसे बैठे रहे कि खाओ पियो मस्त रहो, जितनी सांसें आई हैं उतनी रहनी वाली हैं, ऐसी अगर सोच रखेंगे तो अपना कुछ नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है सभी को। यस। तो ये थोड़ी सी बात बताई थी, ये अपनी हेल्थ के लिए है। तो हमको इन सारी चीजों से आजाद होना है, ठीक है, अपने मोटापे से आजाद होना है, अपने हेल्दी लाइफ स्टाइल को पाना है, ठीक है। यस। तो अब अपन चलते हैं अपने फंडे की तरफ। तो चलिए, मैं कौन शुरुआत करना चाहता है, कोई सुनाना चाहता है कोई सॉन्ग। चलिए मैं अंजना मैडम से पूछता हूँ, अनम्यूट करिए मैडम। आपसे ही शुरुआत करें, आप दिख रही हैं मुझे सामने। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर, मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। सर मैं कुछ दो सुनाना लाइन ही चाहती है सुना मैम। पाऊंगी, दो लाइन यस सुना मैम, दूंगी। सुनाइए, 1 लाइन 2 लाइन, जितना भी। जी सर।
ठहरी जहाँ की प्रेम सदा, ठहरी जहाँ की प्रेम सदा, के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, ठहरी जहाँ की सदा। सर इतना ही आता है, फिर पूरा नहीं आता। वाह, अमेजिंग थैंक मैडम, यू इतना सर। ही। थैंक यू मैडम, इतना ही बहुत है। तो आप अपना रिजल्ट और शेयर करेंगी मैडम? जी सर, मैं तो अंजना आपको गर्ग आप इसको। एक मिनट मैडम, आप फंडे है तो आपको एक वो देते हैं वर्ड, तो आपको लगाना है। आज देखो 26 जनवरी है, तो अपन सब लोग स्कूल में लड्डू खाते हैं, मिठाई खाते हैं, तो आपको बताना है मिठाई खाते खाते अपना जी रिजल्ट सर, शेयर करना है। यस। मैं अंजना गर्ग इस कॉल पर जयपुर से लॉगिन हूँ, मिठाई खाते खाते। मैं इस कम्युनिटी में आई थी अपना बड़ा हुआ वेट लेकर, मिठाई खाते खाते, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे हेल्थ चैलेंज हो रहे थे मिठाई खाते खाते। इस कम्युनिटी में आकर मैंने अपनी लाइफ स्टाइल चेंज की मिठाई खाते खाते। उसकी वजह से मेरी अमेजिंग गैस की प्रॉब्लम और बॉडी पेन की प्रॉब्लम रिवर्स हो गई मिठाई खाते खाते। और जो बीपी की मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत थी, दोनों टाइम दवाइयां चलती थी, वो रिवर्स हो गई मिठाई खाते खाते। इस कम्युनिटी वाह में मैंने अपना अमेजिंग 19 kg 850 ग्राम वेट लॉस किया है मिठाई खाते खाते। और ओवरऑल बॉडी से मैंने 37 इंच कम किए हैं मिठाई खाते खाते। तो मैं थैंक यू वाह कहूंगी अपने कोच, सीनियर कोच, मेंटोर, कम्युनिटी और अपने प्यारे से प्यूल को मिठाई खाते खाते। थैंक यू सर, थैंक यू। वाह, अमेजिंग मैडम, थैंक यू। कितना अच्छा रिजल्ट है मैडम का, 19 किलो 800 ग्राम और कितनी इंचेस लॉस किए हैं मैम ने। तो मैम सभी लोगों को बता दें, मिठाई खाते खाते ये हम फंडे करते हैं, इसलिए मिठाई नहीं खाई है उन्होंने, न्यूट्रिशन लिया है यहाँ पे बहुत बेहतरीन, उससे उनका जी सर, रिजल्ट आया अपना है। यस। हेल्दी न्यूट्रिशन। हेल्दी न्यूट्रिशन, यस। तो चलिए, अभी एक प्यारी सी टोन आएगी, आपको म्यूजिक पहचानना है, और जो सबसे पहले एंड्रेस करेगा उससे अपन उसको पूछेंगे। ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुनना, मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनना सभी लोग। यस, बताइए किस किस ने एंट्रेस किया? सुनीता मैडम। और किसी को नहीं आता ये सॉन्ग? कितना अच्छा फेमस सॉन्ग है। चलिए सुनीता मैडम से यहाँ एडमिट करिए मैडम। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अगेन से रिपब्लिक डे सभी को। और ये गाना था, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे। चल आज इतना ही गाऊं, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है अच्छा, इसलिए ओके ओके। तो मैम गला आप अपना खराब हो रिजल्ट रिजल्ट और शेयर करिए मैम, शॉर्ट में ही। गया। यस, आपको लगाना है मैम खाना बनाते बनाते। यस। तो अगेन से गुड इवनिंग, मेरा नाम सुनीता गोयल है। मैं इस कॉल पे कैलारस से लॉगिन हूँ, और मैं भी इस कम्युनिटी में बढ़ते हुए वेट को लेके आई थी। मेरा वेट काफी बढ़ता जा रहा था, तो वेट बढ़ने से मुझे बहुत सारे हेल्थ चैलेंज थे। वो कैसे? जैसे नी पेन होना, एड़ियों में दर्द होना। आपने सर क्या वर्ड्स बोला था, भूल गई। खाना बनाते बनाते। खाना बनाते बनाते। तो खाना बनाते बनाते मैंने इस कम्युनिटी में बहुत सारे जो हेल्थ चैलेंज थे, जैसे नी रिप्लेसमेंट का डॉक्टर ने बोल दिया था, तो मैंने नी का जो दर्द था वो मेरा रिप्लेस हुआ है। और जो मुझे खर्राटे आते थे वो भी मेरे खाना बनाते बनाते रिप्लेस हुए हैं, खर्राटे। और ये क्या बोलते हैं, क्रेम्स आते थे, एड़ियों में दर्द रहता था, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत थी। और मेरे को सबसे ज्यादा थी अस्थमा की प्रॉब्लम, वो भी मेरी रिवर्स हुई है खाना बनाते बनाते। और आज मैं कम्युनिटी में हैप्पी हूँ, हेल्दी हूँ। और मैंने 13 किलो वेट लॉस किया है खाना बनाते बनाते, और 13 ही इंचेस ओवरऑल बॉडी से लॉस किए हैं खाना बनाते बनाते।
थैंक यू बोलूंगी कोच एंड कम्युनिटी को खाना बनाते बनाते। थैंक यू सर। वाह, अमेजिंग, काफी बेहतरीन, लाइफ चेंजिंग रिजल्ट है मैम का। थैंक यू मैडम। देखिए, अस्थमा का रिजल्ट, लाइलाज बीमारी है अस्थमा, आप सभी को पता है। उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन ये एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। तो मैडम को जब लाइफ स्टाइल करेक्ट कराई गई, यहाँ से अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा खान पीन का रूटीन बताया गया, तो उन्होंने फॉलो किया और उनको देख लिया आज बेहतरीन रिजल्ट है। यानी कि अस्थमा जैसी प्रॉब्लम जिससे कई लोग भुगतते भुगतते जिंदगी भर चले जाते हैं। ठीक है, ऐसी कई सारी यहाँ लाइफ स्टाइल डिसीज होती हैं, जैसे बीपी, शुगर, ये एक बार हो गई तो अपन सोचते हैं कि अब इनको जिंदगी भर दवाई खाना है, लेकिन लाइफ स्टाइल ठीक नहीं रख पाते हैं वो अपनी। डॉक्टर भी उनसे बोलता है, पर डॉक्टर क्या करता है, ये नहीं बोलता कि कैसे रखनी है, बस अपना ध्यान रखो। प्रॉपर एक्सरसाइज के बारे में गाइड नहीं करते हैं, प्रॉपर डाइट क्या लेना है वो नहीं बताते हैं, प्लस कुछ अपनी कमियां हो जाती हैं जो अपन फॉलो नहीं कर पाते। लेकिन इस कम्युनिटी में कई सैकड़ों हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा ऐसी बीमारियों को रिवर्स किया है। तो ये इस कम्युनिटी का जादू है। यस। तो आप लोअर एंड कर दूंगा सबके। अभी एक और ट्यून आने वाली है बहुत अच्छी, सभी लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। यस। यस, कौन बताएगा? चलिए, चंचल मैडम का एंट्रीज हुआ है, अनम्यूट करिए चंचल मैडम। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग गुड एवरीवन। इवनिंग मैम। सर ये जी, सॉन्ग है संदेश से आते हैं। नहीं। सर ज्यादा आता नहीं है पर थोड़ा सा ही गा पाऊंगी। हाँ। संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, कि चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है, संदेश से आते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। यस। तो आपको भी मैडम अपना रिजल्ट शेयर करना है, जो भी रिजल्ट है आपका, आपका जी नाम, सर। आप कितने कहाँ से हैं और आपका क्या रिजल्ट है अभी तक का। ठीक है, वो सारी चीज जी बतानी, जी। आपको बताना है झाड़ू लगाते लगाते। ओके सर। जी। मैं चंचल वर्मा आगरा से लॉगिन हूँ, झाड़ू लगाते लगाते। मैंने अपना 1 महीने में 2 किलो 50 ग्राम वजन कम किया है झाड़ू लगाते लगाते। उसके साथ साथ मेरा एनर्जी लेवल बहुत हाई हुआ है, जो कि बहुत डाउन था झाड़ू लगाते लगाते। काफी दिनों से मेरे क्रैम्प आ जाते थे, कभी नी में, कभी हिप जॉइंट में, जो कि अब नहीं आता है झाड़ू लगाते लगाते। इस कम्युनिटी और फ्यूल के लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ अपने कोच, सीनियर कोच, और इस सेशन में सभी लोगों के लिए झाड़ू लगाते लगाते। वाह, थैंक यू मैडम, कितना बेहतरीन रिजल्ट है मैम का। यस। तो झाड़ू उन्होंने लगाया नहीं है, उन्होंने झाड़ू लगाया है अपने शरीर का अंदर से। ठीक है, तो ये मत समझिए उस पर कई झाड़ू लगवाया है, उन पे हमने अपने शरीर का झाड़ू लगवाया है, तो उनकी 2 किलो 500 ग्राम वजन हमने 1 महीने में साफ किया है। समझ गए सभी लोग? यार, तो मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, अपन अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं? कोई बताना चाहता है अपन कैसे देश की सेवा कर रहे हैं इस कम्युनिटी में रहकर? सुबह भी किसी ने बताया था, अंजना मैडम। चलिए, अंजना मैडम से, राखी मैडम से पूछते हैं, अनम्यूट करिए। जी सर, आपने पूछा कि हम इस कम्युनिटी में रह के अपनी देश की सेवा कैसे कर सकते हैं। तो हम अपनी सबसे पहले हमें कुछ करने के लिए हेल्दी रहना पड़ेगा। जैसे कि सुबह भी किसी ने मैम ने बताया था कि अगर हम वही है, चाहे घर का काम हो चाहे देश के लिए हो, अगर हम स्वस्थ हैं तो ही तो कुछ कर पाएंगे। तो हम स्वस्थ रहकर पहले तो अपने देश की अपना कंट्रीब्यूशन देंगे कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। और जैसे हम मदद करके भी, जैसे हम मदद करते हैं, जैसे हम लोग कोचेस हैं
जो हम लोगों को गाइड फॉलो करते हैं, गाइड करते हैं और उन्हें अवेयर करते हैं कि आप इस कम्युनिटी को देखिए। तो हम ये कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं देश के लिए कि हम एक मेक एंड वर्ल्ड बनाना चाहते हैं, हेल्दी वर्ल्ड बनाना चाहते हैं कि आप सब स्वस्थ रहिए। तो इसमें हम दे सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं लोगों को, जैसे कि हम बताते हैं कि हमारी ये कम्युनिटी है और उसमें आके ज्वाइन करके देखिए, डेमो क्लासेस देखिए। तो ये मेरी तरफ से है कि मैं तो अपने देश के लिए इतना कंट्रीब्यूशन कर रही हूँ। मैं रोज लोगों को बताती हूँ कि एक ऐसी कम्युनिटी चलती है जिसमें हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो थैंक यू यस, सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। देखिए कितना अच्छा बताया। अपन लोगों की हेल्प कर सकते हैं, यानी कि देश सेवा, कोई देश, कोई व्यक्ति तो है नहीं कि जिसकी सेवा कर दो जाके, उसके हाथ पैर दबा दो या उसको खिला दो पिला दो कुछ। अपन ये दो लोग बैठे हैं वही अपना देश है, अपन सब लोग एक कम्युनिटी है, देश भी एक कम्युनिटी है। ठीक है, तो कम्युनिटी में क्या करना है अपन को, अपन एक दूसरे की हेल्प करना है। ठीक है, अपन एक दूसरे की हेल्प करके अपन कैसे भी और स्वस्थ बना रहे हैं। ये अपने देश में जो प्रधानमंत्री मोदी जी है उनका भी एक अभियान चल रहा है, फिट इंडिया, सभी लोगों को पता होगा। फिट इंडिया मिशन, स्वस्थ भारत मिशन चल रहा है। उसके अंदर भी उन्होंने बताया ज्यादा से ज्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों को ओपन करने के लिए दिया है। वेलनेस सेंटर क्या होते हैं, कोई बता सकता है वेलनेस सेंटर? वेलनेस सेंटर मैं बता देता हूँ, चलिए। एक तो होता है हॉस्पिटल। यस, चलिए थोड़ा पूछ लेते हैं, चंचल मैडम ने किया है, अनम्यूट करिए मैडम। सर वेलनेस सेंटर वो होता है कि जहाँ पर हमें अपने हेल्थ को अच्छा कैसे रख सकते हैं उस चीज में गाइडलाइंस दी जाती हैं। जैसे एक्सरसाइज, कई जगह पर एक्सरसाइज के जरिए, कई जगह पर हमें ये बताया जाता है कि हम क्या अपना न्यूट्रिशन प्रॉपर ले सकते हैं, या कई बार प्रोवाइड भी किया जाता है जैसे कि अपनी कम्युनिटी में करते हैं। इसको यस हम यस वेलनेस बोलते हैं। यस यस, वेरी गुड मैडम, कितना अच्छा बताया, बिल्कुल सही बताया मैडम ने। देखिए अपन क्या है कि हॉस्पिटल और वेलनेस दो चीज होती हैं, इलनेस और वेलनेस। तो इलनेस हो जाती है अपन बीमार हो गए, ठीक है, यानी बीमार हो गए, बीमारी के बाद अपन को इलाज कराना है, अपन को बीमारी के बाद स्वस्थ रहना है, हॉस्पिटल जाके दवाई खा के मेडिसिन। और वेलनेस का मतलब होता है पहले से ही स्वस्थ रहें। ठीक है, यानी कि अपन को बीमार होने की कभी जरूरत नहीं पड़े, पहले से ही अपन हेल्दी न्यूट्रिशन ले लें, पहले से ही अपन सारी एक्टिविटी फॉलो करें जो अपने शरीर के लिए हेल्दी रखने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये होता है वेलनेस सेंटर। तो हमारा जो फिट इंडिया मिशन है इसमें अपन लोगों को गाइड करते हैं कैसे स्वस्थ रखा जाता है। वजन घटाना वजन बढ़ाना तो कॉमेंट्री पार्ट होता है, इसको तो अपन करते ही करते हैं, वो तो गारंटी होता ही है। लेकिन इसके साथ साथ आप अपनी बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, क्या डाइट प्लान, क्या रूटीन आपको रखना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे गाइड की जाती हैं। तो ये भी अपना एक न्यूट्रिशन क्लब है, ये अपना जो सेशन चल रहा है ये एक न्यूट्रिशन क्लब चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को गाइड करते हैं। ठीक है, तो ये अपना सेशन है। अब आती है देश की सेवा कर ही रहे हैं अपन यहाँ पे सभी लोगों को। अब यहाँ पे एक दूसरे को पहले अपन नहीं जानते थे, लेकिन यहाँ पे आके जानने लगे हैं सभी लोगों को, डेली सुबह शाम देख रहे हैं। ठीक है, तो अपन अपन भी इस कम्युनिटी के मतलब सदस्य हैं। अपन एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे को हेल्दी रख रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, तो ये भी एक अपना देश की सेवा का मिशन है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि अपन को बॉर्डर पे ही खड़े होके बंदूक लेके और देश की रक्षा करना है, ये जरूरी नहीं है। अपन देश में अंदर रह के लोगों की हेल्प करके अपन सेवा कर सकते हैं और अपन अपना देशभक्ति निभा सकते हैं। ठीक है, तो अभी एक प्यारा सा म्यूजिक और आएगा, सभी लोग ध्यान से पहचानना। ठीक है, यस। तो अब की बार मैं किसी से ही पूछ सकता हूँ, यस, ध्यान रखना। यस, एंट्रीज करिए शिवानी मैडम। चलिए शिवानी मैडम से पूछते हैं, अनम्यूट करिए मैडम। जी सर, नमस्ते सर।
जी मैम, आपका नाम, आप कहाँ से हैं, और सॉन्ग सुनाइए पहले तो। कौन सर सा ये सॉन्ग मेरा पसंद है? रंग दे बसंती चोला। मैम गाइए, 2 लाइन गा के सुनाइए, कोई दिक्कत सर नहीं। थोड़ा थोड़ा ही आता है, ज्यादा नहीं कितना आता। आता है उतना। सर यही स्टार्टिंग की लाइन आती है, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरे रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। बस इतना ही आता है सर। थैंक यू। तो मैम आप अपना जो भी रिजल्ट है, आपको इस कमिटी में कितने दिन हो गए, क्या नाम है, कहाँ से हो, आप शेयर कर। सर हम आगरा से बिलोंग करते हैं और इस कम्युनिटी में आके, सर हमारा नाम शिवानी राठौर है और यहाँ इस कम्युनिटी में आके बहुत अच्छा रिजल्ट आया। सर हमारा 60 से 57.600 मतलब 57 किलो 600 ग्राम लॉस हुआ है वेट। इतना आ चुके हैं मैम सर, 3 किलो हो गया। वाह वाह वाह, अमेजिंग, 3 किलो वेट लॉस हुआ है। और मैम शरीर में एनर्जी बूस्टअप हुई है या कुछ और जो भी रिजल्ट है? हाँ सर, थोड़ा ना हल्का हल्का फील होता है, थोड़ा लाइट हो गया बॉडी। हम्म, और सर थोड़ा नहीं है, एनर्जी भी आती है, काम फुर्ती से होता है। और सर जैसे थोड़ा थकान जो होती थी ना, वो थोड़ी सी कम हो गई अब। वाह अमेजिंग मैम। देखिए मैडम का कितना शानदार रिजल्ट है, सभी लोग क्लैपिंग कर सकते हैं, 800 कर सकते हैं मैम के लिए, और मैडम के लिए सभी लोग। सुबह का परफॉर्मेंस कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, मैडम के लिए बहुत बहुत बधाई देना, दे सकते थैंक हैं। यू सर। यस, थैंक यू मैडम। चंचल मैडम कुछ कह रही हैं या ये सॉन्ग सुनाएंगी? ओके ओके। तो अब और कोई सुनाना चाहता है ये वाला सॉन्ग, कोई अच्छे से? पिंकी मैडम? यस, चलिए। तो अभी कोई और किसी को कुछ सुनाना हो, बोलना हो, कविता, चुटकुला, सॉन्ग, कोई भी डायलॉग, तो आप सुना सकते हो, एंड्रेस कर सकते हो। धर्मेंद्र सर, अनम्यूट करिए सर। धर्मेंद्र सर सुनाएंगे एक सॉन्ग, सुनाइए सर। आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आती। यस। कोई और सुनाना चाहता है, कोई एड्रेस करे, एक्साइट पर्सन? कोई नहीं है? चलिए। तो देखिए आज का सेलिब्रेशन था अपना, सुबह का था, इवनिंग में भी था, तो सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पे सभी लोगों के लिए मैं और ऐड कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए अभी अपना 20 कल रिकॉग्निशन पार्ट है। जिन लोगों ने भी वेट चेक अगर नहीं किया है, तो आपको सुबह खाली पेट कल डालना है वजन चेक करके, उसके बाद आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ठीक है, सभी लोग ध्यान से, सभी लोग अपना शेक का फोटो डालेंगे डेली। किसी को कोई चैलेंज है, प्रॉब्लम है, तो आप खुद कोच को बता सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपकी सीनियर सर से होम विजिट करा सकते हैं। ठीक है, कहीं गड़बड़ हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, या रिजल्ट में कमी है, नहीं आ रहा हो तो। ठीक है, तो ये हमारा सेशन था। और अभी आपको एक चीज और बता देते हैं हम, हेल्थ के बारे में गाइड कर देते हैं। तो देखिए सभी लोगों को पता है अपना रूटीन सही चलता है, यहाँ से अपना खाने पीने का रूटीन बताते हैं, लेकिन क्या है, फॉलो नहीं कर पाते अपन सही से। कभी कभार क्या होता है कि कुछ गड़बड़ हो जाती है, या मन नहीं करता है कि आज तो 2-3 दिन हो गए कुछ सही से नहीं खाया, तो एक दिन में खा लिया। ठीक है, तो ऐसा अपन को क्या है कि केवल जब तक नहीं करना है जब तक अपन अपने आइडियल वेट पे नहीं आ जाते। आइडियल वेट पे आने के बाद क्या होता है, अ, अपन यहाँ से अच्छे से सारी चीजें फॉलो कर सकते हैं, मतलब जो भी अपना मन हो वो ले सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन तब तक इसलिए नहीं करना है कि अपन को रिजल्ट चाहिए बेहतरीन, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा तो वो करना पड़ेगा। ठीक है, सेक्रीफाइस बोलते हैं जैसे। तो ये अपना रूटीन रूटीन अच्छे से फॉलो करिए, और दोनों टाइम शेक पीजिए, और अपना माइंड सेट रखिए बस। माइंड सेट अगर नहीं होता है ना, अगर अपन ये सोच लेते हैं कि
मेरा रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, कुछ और होगा, नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, तो फिर अपना रिजल्ट नहीं आ पाता। और अगर दिमाग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी अपन अगर ऐसे नहीं सोचते नहीं हमारा तो आना ही है, चलो एक वीक हो जाता है, किसी का नहीं आ पाता, क्योंकि बॉडी एक्टिव होने में टाइम लगता है कभी कभार, किसी किसी का अच्छे से जाता है, किसी का नहीं जाता है। तो क्या है कि वो जाएगा तो जरूर, लेकिन धीरे धीरे जाएगा। अपन ने अभी एक वो टॉपिक भी पढ़ा था वेट लॉस प्लेटो के बारे में, उसमें सभी लोगों को गाइड किया था कि क्यों रुकता है, कैलोरी मैनेजमेंट करने से, कैलोरी का अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपन अपनी हेल्थ को सही रख सकते हैं, सारी चीजें सही से फॉलो करने से। सुबह एक्सरसाइज सेशन कितने कम लोग आते हैं एक्सरसाइज में, ठीक है, तो सारे लोगों को एक्सरसाइज में आना है। डेली नहीं आ पाते हैं तो एक दिन नहीं आते तो दूसरे दिन कोशिश करिए, लगातार अगर आप 21 दिन आ गए तो आपको कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी एक्सरसाइज को भी। शुरुआत ही जब अपनी एक्सरसाइज से होगी ना मॉर्निंग में, तो बिल्कुल एनर्जेटिक शरीर रहता है, जो भी करते हैं उनको पता है, ठीक है, कितना बेहतरीन दिन जाता है उस दिन। ठीक है, तो अ, राखी मैडम बोलेंगे कुछ? थैंक यू सो मच सर, सभी लोग हम्म, सर के लिए क्लैपिंग करेंगे आज का सेशन कंटिन्यू करने के लिए। सभी लोग सर को हार्ट से देंगे कितना अमेजिंग सेशन के लिए, कि आपको इतना फंडे करवाया और ये करवाया।